Hello everyone. I wish you a very happy Diwali to you and your family. I hope you all are doing really very well. And this is our next video of class 10th science biology की जिसमें हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस और इसमें हम जो कंटिन्यू करने वाले हैं वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू द कंटेंट. ओके, अगर हम देखें ट्रांसपोर्टेशन, सबसे पहले क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स, वी नो दैट, है ना. और हमारी बॉडी में काफी सारे सेल्स होते हैं. वी हैव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी. इन ऑर्डर दैट द organism may be able to maintain its life and survive, all its cells must be supplied with essential substances like food, oxygen, water, etc. ठीक है, इन सब चीज़ों की हमारे सेल्स को ज़रूरत पड़ती है. सो हमारी बॉडी में एक ऐसा अरेंजमेंट है, भगवान की तरफ से वी कैन से, और साइंस की तरफ से, जिससे ये जो भी हमारे इसेंशियल सब्सटेंसेस हैं ये हमारी बॉडी के हर एक कॉर्नर में दे रीच एवरी ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, और इस फंडे को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. अगर हम बायोलॉजी की बात करें, सो इन बायोलॉजी ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एब्सॉर्ब और मेड इन वन पार्ट ऑफ बॉडी इज कैरिड टू अदर पार्ट ऑफ इट्स बॉडी. एक पार्ट में बॉडी में हमारा कोई सब्सटेंस वो एब्जॉर्ब हो रहा है या बन रहा है, वो दूसरे पार्ट को रिक्वायर्ड और वहां पे वो जा रहा है. ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हमारी कहाँ पे जा रही है, हमारे लंग्स में जा रही है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, वो हमारे सेल्स में है. ठीक है, बिकॉज उनको एनर्जी प्रोड्यूस करनी है. तो ये जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है फ्रॉम लंग्स टू बॉडी पार्ट्स, ये क्या हो गया उसका ट्रांसपोर्टेशन. और इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए वी हैव स्पेशल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. ठीक है, जो के पर्टिकुलर मटेरियल्स की जो एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं उनकी हमारी बॉडी में क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है मटेरियल्स की वो कैसे होती है. हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं. ठीक है, वो अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं, और जो खाना वो बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस उसको वो स्टोर भी करते हैं. उसके लिए उसको उनको एनर्जी भी चाहिए. और ये तो है नहीं कि जो खाना लीव्स में बन गया वो लीव्स में ही पड़ा रहेगा. ग्रो तो पूरे प्लांट को करना है ना, रूट्स को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए. तो होता क्या है, उसको भी वन पार्ट टू अनदर ट्रैवल करना पड़ता है. ठीक है, उसके बाद वाटर भी चाहिए प्लांट को, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, वो सारी चीज़ों की भी क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है. ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो होती कैसे है. ओके, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करें तो इनमें जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो हमारे एनिमल्स की तरह ज़्यादा इलेबोरेट नहीं है. रीज़न बिहाइंड के जो प्लांट्स हैं वो कम एक्टिव हैं, हमें पता है. ठीक है, उन्हें बस एक ही जगह पे खड़े रहना और वहीं पे उन्हें ग्रोथ करनी और अपना खाना बनाना है. ठीक है, तो उनके जो सेल्स हैं, सो देयर सेल्स डू नॉट नीड टू बी सप्लाइड विद मटेरियल सो क्विकली. ठीक है, उसके बाद सेकंड थिंग इज कि जो हमारे प्लांट्स हैं, हमें पता है कि उनमें क्या होता है कि जो प्लांट्स के स्टेम भी रिस्पायर करते हैं. अब प्लांट को चाहिए क्या क्या, एक खाना चाहिए, उसको एयर चाहिए लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, है ना, एंड उसको वाटर एंड मिनरल्स चाहिए. अब उसको जो एयर चाहिए वो तो उस डिफ्यूजन से आ रही है, और वो उसके स्टेम से भी आ रही है, उसके लीव्स से भी आ रही है, उसके रूट हेयर से भी आ रही है. ठीक है, सो इवेंचुअली जो मूवमेंट होनी है वो किन चीज़ों की होनी है, एक तो वाटर एंड मिनरल्स बिकॉज वो प्लांट को चाहिए फ्रॉम इट्स रूट्स, और एक फूड की. फूड कहाँ पे बन रहा है, इन लीव्स बन रहा है. तो इन दो चीज़ों की ही जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कहाँ पे होती है, इन plants. ठीक है, so only substances which are to be supplied to a plant through a transport system are water and minerals and food prepared in leaves to various parts. Okay, अब हमने देख लिया कि प्लांट्स में कौन सी चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन होती है. दैट इज आर जाइलम एंड आई एम सॉरी, दैट इज आर वाटर एंड फूड. उसके बाद ज़्यादा चाहिए क्यों नहीं होती है, इलेबोरेट सिस्टम क्यों नहीं है, बिकॉज प्लांट्स जो है वो लेस एक्टिव है. ठीक है, ओके जी. उसके बाद हम देखते हैं कि अब प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वो कैसे कैरिड आउट होता है. उसके सिर्फ हमारे पास दो ही
वास्कुलर जो टिश्यू है उसमें हमारे पास 2 ही कंडक्टिंग वेसल्स हैं, दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का जो काम है वो है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, और जो फ्लोएम है उसका काम है फूड एंड हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वी हैव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब वाटर एंड मिनरल्स जो हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? ओके, प्लांट्स को पानी क्यों चाहिए? प्लांट्स को पानी चाहिए फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है? और उनको साथ के साथ क्या चाहिए? कुछ मिनरल सॉल्ट्स भी चाहिए, ठीक है? उसके बाद अब होता क्या है, जो वाटर एंड मिनरल्स हैं, दे आर एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है? और वहां से वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स, ठीक है? अब the water and minerals dissolved in root move from roots to the plant to its leaves through the two kinds of elements that are xylem tissues, ठीक है? अब जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल हो रहा है वो दो कंडक्टिंग टिश्यूज से हो रहा है। एक तो जाइलम टिश्यूज हैं जिनको हम बोलते हैं, जिनमें आते हैं जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकियाइड्स, ठीक है? तो होता क्या है बेसिकली, हमारा जो वाटर एंड मिनरल है उसको नीचे से जाना है ऊपर तक, लीव्स को रिक्वायरमेंट है पानी की, ठीक है? वहां तक उसको जाना है, और उसके लिए उसके पास दो ही चीजें हैं, या तो वो जाइलम वेसल्स हैं सेकेंडली, या फिर है हमारे ट्रैकियाइड्स। ये हम देख रहे हैं कि रूट से जो पानी है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है? ऐसे जाता है जाइलम में। और हमारे दो कंपोनेंट्स हो गए, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकियाइड्स। इनके बारे में देखते हैं कि अब होता कैसे है। होता ये है कि जो हमारी जाइलम वेसल्स है, पहले तो जाइलम है क्या? जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल जो है ना वो नॉन लिविंग होती है, मींस प्लांट का वो एक डेड पार्ट होती है, ठीक है? अंदर से हॉलो होती हैं, खाली होती हैं, तभी तो बीच में से कुछ कंडक्ट कर पाएगा, है ना? और वो रूट से वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट तक जाती हैं, ठीक है? अब देखो, जो चीज ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, ये भी तो सेल से बनी होती है ना। अब जब सेल ही खत्म हो चुका है तो मीन्स इनमें क्या है, कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं होता है, ठीक है? ना तो साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म नहीं है, अगर वो डेड है तो न्यूक्लियस भी नहीं होगा। ओके, उसके बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट इज इनकी जो वॉल्स होती है ना, ये जो जाइलम है इसकी जो ये वाली वॉल्स होती हैं, ये बहुत थिक होती हैं, और इनमें क्या होता है, लिग्निन नाम का एक हार्ड सब्सटेंस होता है। उस सब्सटेंस का क्या काम है? उस सब्सटेंस का ये काम है कि वो हमारे जो स्टेम्स हैं, ठीक है, हमारे जो प्लांट के स्टेम्स हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो हमारा प्लांट है वो हमेशा अपराइट रहता है, ठीक है? और सेकंड हमारा जो कंपोनेंट होता है वो ये जाइलम की जो वॉल्स होती हैं, वो सेकंड कंपोनेंट इज सेलुलोस, ठीक है? दो चीजों से बनी होती है वॉल, सेलुलोस एंड लिग्निन। और लिग्निन का काम क्या होता है? हमारे प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ओके जी, उसके बाद हम देखते हैं हमारी ट्रैकियाइड्स। ट्रैकियाइड्स क्या होती हैं? ट्रैकियाइड्स भी हमारी बहुत एक सिंपल सी कंडक्टिंग टिश्यू बोल सकते हैं हम, ठीक है? और ये भी डेड सेल्स होती हैं, इनकी भी जो वॉल्स होती हैं वो लिग्नाइड होती हैं, ठीक है? अब जाइलम जाइलम में तो पानी यहाँ से ऐसे जा रहा है, अब ट्रैकियाइड्स में कैसे जाएगा? भाई ट्रैकियाइड्स तो इनके जो एंड्स है वो तो क्लोज्ड है, इनमें जो पानी जाता है, कंडक्ट होता है, वो होता है इन पिट्स की हेल्प से। ये जो होल्स है ना, इन पिट्स की हेल्प से जो पानी है वो कंडक्ट करता है। यूजुअली जो हमारे ट्रैकियाइड्स होते हैं वो हमारे जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना उनमें होते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट वी हैव मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब हमने ये तो देख लिया कि वह पानी नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन जाता कैसे है? अब हम उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है? वो ऐसे जाता है, हमें पता है कि जब भी जो हमारे रूट है, उनके छोटे छोटे रूट हेयर होते हैं, वो पानी को कैसे ऑब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है? रूट हेयर एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और वहाँ से जो हमारा पानी है, वो रूट में जाता है, ठीक है? कौन-सा प्रोसेस यूज़ होता है? वो होता है हमारा ऑस्मोसिस। द वाटर एंड मिनरल एब्ज़ॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल पासेस फ्रॉम सेल टू सेल बाय ऑस्मोसिस एंड रीच द रूट जाइलम, ठीक है? अब होता क्या, ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है कि किसी भी लिक्विड का फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन जहाँ पे वो ज़्यादा है, वहाँ से टू लो कंसंट्रेशन एरिया में जाना, ठीक है? प्लांट में तो पानी है नहीं, उसको तो चाहिए, तो और सॉइल में है, तो वहाँ से वो डिफ्यूज़ होके, एब्ज़ॉर्ब होके कहाँ पे जा रहा है? रूट हेयर में। रूट हेयर से वो सेल टू सेल ऑस्मोसिस प्रोसेस से वो होता जाता है और रूट जाइलम में चला जाता है, ठीक है? और रूट जाइलम में पानी चला गया तो वहाँ से कहाँ जाएगा? वहाँ पे जाएगा स्टेम जाइलम में, ठीक है? और वहाँ से फिर वो आगे कंडक्ट हो जाता है। ओके, प्रोसेस तो यूज़ हो गया, हमने देख लिया कि डिफ्यूजन।
एंड डिफ्यूजन के बाद कौन सा प्रोसेस आ गया? ऑस्मोसिस। रूट हेयर ने कैसे लिया? डिफ्यूज करके, और वहां से सेल टू सेल कैसे जा रहे हैं? विद ऑस्मोसिस। ओके, अब ऐसे जा क्यों रहा है? अब जा ऐसे रहा है कि द प्रेशर एट द टॉप ऑफ द जाइलम वेसल इज लो। अब जाइलम लीव्स तक तो है ना, तभी तो वहां पे पानी जा रहा है। अब वहां पे क्या हो रहा है कि जो वहां पे प्रेशर है वो बहुत कम है, बिकॉज वहां पे क्या हो रहा है, जो ऊपर वाला पानी है वो सन की वजह से इवेपोरेट भी तो हो रहा है, इसकी वजह से वहां पे पानी कम है। और नीचे क्या है? नीचे प्रेशर ज्यादा है, नीचे पानी ज्यादा आ गया है, तो होगा क्या, जो लिक्विड है वो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करने स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, दैट्स हाउ वाटर फ्लोज। अब होता क्या है, अब हम बोलते हैं कि यहाँ पे प्रेशर है वो कम है। क्यों होता है भाई प्रेशर कम? दिस प्रेशर इज वेरी लो ड्यू टू अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसपीरेशन। हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन प्रोसेस की वजह से जो ऊपर वाला का जाइलम टिश्यू है वहां पे प्रेशर कम हो जाता है यहाँ पे। अब होता कैसे है? अब ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन है क्या? अब होगा क्या कि जब भी पानी नीचे से ऊपर गया, ठीक है, नीचे से ऊपर गया, वहां पे जितना लीफ को पानी चाहिए था फॉर इट्स फोटोसिंथेसिस उतना उसने यूज अप कर लिया। जो बाकी का रह गया वो ना बाय इवेपोरेशन लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होता है, और जब नीचे से पानी जा रहा है ऊपर लॉस्ट हो ही जा रहा है, ठीक है, तो होगा क्या, नीचे से एक सक्शन क्रिएट होगा कि मुझे और पानी चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा सनलाइट होती है, टेम्परेचर्स बहुत हाई होते हैं, उस टाइम पे भी इवेपोरेशन रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, प्लांट पानी ज्यादा यूज अप नहीं कर पाता, इवेपोरेट ज्यादा हो जाता है। तो उस टाइम पे सक्शन पुल क्या होता है? क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्टिन्यूस ट्रांसपीरेशन हो रही है लीव्स में, सक्शन पुल क्रिएट करती है, और उसकी वजह से पानी जो है वो नीचे से ऊपर क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, दस द कॉन्टिन्यूस इवेपोरेशन ऑफ वाटर और ट्रांसपीरेशन फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ लीफ क्रिएट अ काइंड ऑफ सक्शन विच पुल्स ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम वेसल्स। और इस वजह से जो हमारा पानी है वो नीचे से ऊपर जाता है। ओके, पानी का हमने देख लिया कि नीचे से ऊपर जाता है, सबसे पहले रूट हेयर से डिफ्यूज होता है, सेल टू सेल ऑस्मोसिस होता है, फिर जाइलम, रूट जाइलम, देन स्टेम जाइलम लीफ के पास चला गया। उसके बाद वहां पे कुछ इवेपोरेट हो गया, और पानी चाहिए तो नीचे सक्शन पुल क्रिएट हो गया। ठीक है, ऐसे पानी जो है वो जाइलम में कंडक्ट करता है। अब हम देखते हैं कि जो फूड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, सबसे पहले तो जो प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और ये कौन से कंडक्टिव टिश्यू की हेल्प से होता है? ये होता है फ्लोएम। ठीक है, नाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इज बायडायरेक्शनल। बायडायरेक्शनल मींस टू वे होती है। बायडायरेक्शनल कैसे बोलेंगे? अभी खाना तो ऊपर बन रहा है, फॉर एग्जांपल जो हमारा ट्री है, अगर हम, एक मिनट, ओके, इस वाले की बात करें, अगर खाना हमारा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो वो ऊपर को भी भेजेगा ना खाना, नीचे को भी भेजेगा। तो ये क्या हो गया? बायडायरेक्शनल हो गया। और जो पानी की ट्रांसपोर्टेशन थी वो क्या थी? वो हमारी सिंगल डायरेक्शन थी। ओके जी, आपको बायडायरेक्शन का समझ आ गया। उसके बाद द मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द एक्शन ऑफ लिविंग सेल्स कॉल्ड सीव ट्यूब्स। अब जो भी हमारी मूवमेंट होती है, इट इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ सीव ट्यूब्स। ठीक है, जाइलम में हमने क्या देखा था? जाइलम वेसल्स एंड ट्रेकियाइड्स। और इसमें क्या है हमारा? सीव ट्यूब्स। उसमें जो थे हमारे जाइलम वो नॉन लिविंग थे, जो सीव ट्यूब्स हैं वो है हमारी लिविंग। अब होता क्या है? होता ये है, द फ्लोएम इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स ज्वाइंट एंड टू एंड टू फॉर्म लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब्स। काफी सारे सेल्स ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं आपस में और लॉन्ग ट्यूब्स बना देते हैं। और इनमें होता क्या है, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिन होती हैं, और इनमें कोई भी, ऑल्दो दे आर लिविंग, तो लिविंग है, साइटोप्लाज्म तो होगा, लेकिन कोई भी न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होगा इनमें। तो ये कौन से हमारे सेल्स हो गए? प्रोकार्योटिक सेल्स। ठीक है, इनमें हमारा न्यूक्लियस नहीं होगा। जब न्यूक्लियस नहीं है, और सेकेंड थिंग इनमें जो प्रेजेंट नहीं है, दैट इज द लिग्निन। ठीक है, स्ट्रेंथ तो अब हमें वो दे रहा है ऑलरेडी, तो इतनी स्ट्रेंथ भी क्या करनी है। ठीक है, ये आप थोड़ा अंदाजा लगा लेना। उसके बाद द एंड्स ऑफ द सेल्स फ्रॉम सीव प्लेट्स विच हैव स्मॉल होल्स इन देम। अब होता क्या है, इनके ना एंड्स में एक ऐसी सीव प्लेट्स होती हैं, ये वाली,
ठीक है? ये सीव प्लेट्स होती है ना, इनमें ऐसे छोटे-छोटे क्या होते हैं, ये होल्स बने हुए हैं, आपने देखा होगा, ये देख रहे हो आप, ये होल्स हैं इनमें, ठीक है? अब ये जो होल्स हैं ना, ये अलाउ करते हैं कि जो फूड है वो इनमें से पास हो जाए। ओके, नाउ द फूड इज मेड इन लीव्स इज लोडेड टू फ्लोएम टिश्यू। खाना लीव्स में बना है, तो वहां से खाना कहाँ पे आ जाएगा, फ्लोएम टिश्यू में आ जाएगा। अब होगा क्या, अब ना कुछ पानी जो है वो जाइलम से हमारे फ्लोएम में आ जाएगा। नाउ द वाटर एंटर्स इनटू सीव ट्यूब्स बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस से ना वो इसमें आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, और इस हाई प्रेशर की वजह से जो हमारा खाना है वो प्लांट के उन पार्ट्स में जाएगा वेयर द प्रेशर इज वेरी लो। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ से समझते हैं। पहले तो क्या हुआ कि हमारा जो वाटर था वो नीचे से ऊपर गया था, ठीक है, ट्रांसपीरेशन हुई थी तो वो ऊपर चला गया, वहां पे लीव्स के पास गया, वहां पे लीव्स में खाना बना हुआ था, तो लीव्स ने क्या किया, अपने खाने को फ्लोएम में भेज दिया, सीव ट्यूब्स में। ओके जी, भेज दिया। अब वहां पे खाना तो आगे उसको कंडक्ट भी करना है, ठीक है, तो हुआ क्या, कुछ वाटर ना डिफ्यूज ऑस्मोसिस होके के प्रोसेस से डिफ्यूज होके इस फ्लोएम में आ गया। ठीक है, जब इस फ्लोएम में आ गया तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई कंसंट्रेशन होगी, तो वो क्या करेगा, इस खाने को ऐसे कंडक्ट करवा देगा। ठीक है, अब कंडक्ट हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, यहाँ पे कंडक्ट करवा दिया, नीचे फॉर एग्जांपल रूट्स तक आ रहा था, तो रूट्स में जाके जो वाटर है वो फिर से कहाँ चला जाएगा, अपने जाइलम टिश्यू में, बिकॉज जो खाना था वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। उसके बाद नेक्स्ट इज, जो ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्लोएम और जाइलम में, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें डिफरेंस ये है कि सबसे पहले तो जो जाइलम है उसमें जो खाना है, सॉरी जो वाटर है, वो सिर्फ वन वे फ्लो ही है, मींस के वो एक डायरेक्शन में ही जा रहा है, नीचे से ऊपर ही जा रहा है, ऊपर से पानी को नीचे आके क्या करना है, ठीक है, जाइलम में तो नहीं आ रहा ना वो। लेकिन अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में क्या आ रहा है, जो खाना है वो टू वे आ रहा है, ठीक है, टू वे फ्लो हो रहा है खाने का, कुछ खाना ऊपर जा रहा है, कुछ नीचे जा रहा है, ठीक है। दूसरा, इनके जो सेल्स हैं, ये देखिए इनमें जो सेल्स हैं उनमें कोई भी वॉल्स नहीं है, मीन्स के ये एक पूरी की पूरी एक ट्यूब की तरह काम करती है, जैसे हमारी वाटर पाइप्स होती हैं। अगर हम फ्लोएम की बात करें, हमने देखा था सीव प्लेट्स में कुछ ऐसे करके ये होल्स हैं, इन होल्स में से जो खाना है वो कंडक्ट होता है, ठीक है, हमने देखा है। सेल्स हैव एंड वॉल्स विद परफोरेशंस, छोटे छोटे होल्स हैं, ठीक है। उसके बाद इस जाइलम में क्या कंडक्ट होता है, वाटर एंड मिनरल्स, और फ्लोएम में क्या कंडक्ट होता है, वाटर विद फूड। ठीक है, ओके जी, दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। और ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है इट हैपन्स विद आवर ब्लड। ठीक है, तो ब्लड ही हमारी सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन करता है। कैसे करता है जी, सबसे पहले ब्लड होता क्या है, ब्लड हमारा एक रेड कलर का लिक्विड होता है जो कि हमारी बॉडी में एज कनेक्टिव टिश्यू काम करता है। ठीक है, और इसका कलर है वो रेड। रेड किस वजह से है, बिकॉज इसमें एक पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसका कलर रेड होता है, उस पिगमेंट की वजह से हमें ब्लड जो है वो रेड दिखता है। और उस पिगमेंट को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये हम आगे देखते हैं। सो ब्लड के आगे हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। कौन से हैं, वी हैव प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स जिसको हम रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं, एंड नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। ओके, उसके बाद हम इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले वी हैव प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा कुछ भी नहीं है, एक सिंपल आई एम सॉरी ब्लड का ना लिक्विड पार्ट है, ठीक है, और वी कैन से फ्लूइड पार्ट है हमारे ब्लड का, जिसमें तीनों के तीनों बाकी के ये हमारे आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये इसमें ना घूमते रहते हैं। जैसे अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो लिक्विड पोर्शन है दैट इज आर प्लाज्मा, और इसमें जो ये वाले पोर्शंस हैं, ये हो गया ये हो गया, ये इसमें ऐसे फ्लोट कर रहे हैं, ये हो गए हमारे
आरबीसीज एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये वैसे तो ये यूजुअली ना कलरलेस होता है और इसमें ये 90% इसमें वाटर होता है। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो भी हमारे डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस है, लाइक हमारी बॉडी के प्रोटीन्स हो गए, डाइजेस्टेड फूड हो गया, सॉल्ट हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, हार्मोन्स है ना, इन सभी को इसने ट्रांसपोर्ट करना है, कैरी करना है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। बस इसका ये काम है। ठीक है, और इसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स इमर्स्ड होते हैं, ये हमने देख लिया। दिस वाज ऑल अबाउट प्लाज्मा। नेक्स्ट वी हैव रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? ये देखो, ये जो हो गया, ये हो गया हमारा प्लाज्मा। और प्लाज्मा में ऐसे करके ये जो सर्कुलर शेप के हैं, राउंड शेप के हैं, ये है हमारे आरबीसीज। अब आरबीसीज का क्या काम होता है? आरबीसीज पहले तो रेड क्यों है? रेड वो इसलिए है बिकॉज उनमें एक रेड पिगमेंट होता है जो कि है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारा आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। और हमारे जो आरबीसीज हैं, ये क्या कैरी करते हैं? ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से कैरी करेंगे? वो जो हमारी लंग्स से टू ऑल बॉडी पार्ट्स जा रही है। ठीक है, सो बेसिकली इट्स द हीमोग्लोबिन जो हमारा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। उसके बाद अगर हम देखें, अगर जरूरी है कि हीमोग्लोबिन को सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्ट करनी है, नहीं, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड भी तो हो रही है ना, वो भी तो कंडक्ट हो रही है ना। ठीक है, उसको भी करता है। उसके बाद जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो सर्कुलर इन शेप है, हमने देख लिया, और इनमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। एंड इनकी जो लाइफ है, लाइफ स्पैन है, वो है हमारा 4 मंथ्स का। ठीक है, और जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, इनको एज इनकी जो लाइफ है दैट इज ओनली 4 मंथ्स, तो इनकी जो प्रोडक्शन है ये फास्ट होनी चाहिए। दे हैव टू बी मेड वेरी क्विकली बिकॉज दे डू नॉट लिव फॉर वेरी लॉन्ग। ठीक है, वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहते हैं। अब रीजन क्या है कि वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहते, इनका लाइफ स्पैन इतना छोटा क्यों है? दैट इज ओनली 4 मंथ्स। रीजन बिहाइंड इज दिस कि इनमें न्यूक्लियस ही नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियस ज्यादा ना होने की वजह से ये जल्दी मर जाते हैं। ठीक है, और वी कैन से दे डाई आउट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट वी हैव इनका जो एस्टिमेटेड नंबर है हमारी बॉडी में, इट्स अराउंड 3 मिलियन, है ना। नेक्स्ट इज व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को व्हाइट ब्लड क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर व्हाइट इन कलर। क्या ऐसे से कुछ होते हैं, ये ऐसी शेप में होते हैं। ठीक है, वैसे तो इनकी जो शेप होती है ना वो बहुत इरेगुलर सी होती है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं इरेगुलरिटीज हैं इसकी शेप में। ठीक है, अभी दे आर कॉल्ड शोल्डर्स ऑफ द बॉडी। क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो भी हमारी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन जा रही है, या कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जा रहे हैं जो हमें हार्म कर सकते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को, उनसे फाइट करते हैं। सेकेंडली हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? ये हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज एंटीबॉडीज, बिकॉज ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करते हैं और कोई भी डिजीज कॉजिंग जर्म्स हैं, हार्मफुल फॉरेन मटेरियल्स हैं, उन सभी से हमारी बॉडी को बचाते हैं। ठीक है, और इनका जो नंबर, और इनमें सबसे बड़ी बात, इनमें ना न्यूक्लियस होता है। इरेगुलर शेप है चाहे इनकी, लेकिन इनमें न्यूक्लियस होगा। आपको याद रखने का तरीका आप ये सोच लेना कि भाई इनको बहुत ज्यादा लड़ना झगड़ना होता है, तो इसलिए इनमें न्यूक्लियस की प्रेजेंस है वो जरूरी होती है। ठीक है, और इनके जो नंबर है वो हमारा आरबीसी से काफी कम होता है। नेक्स्ट थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स जो होते हैं, दे आर काइंड ऑफ स्पेशल सेल्स जो हमारे बोन मैरोज में बनते हैं। ठीक है, और इनमें न्यूक्लियाई नहीं होता है। बिकॉज न्यूक्लियाई नहीं होता है, याद रख लेना कि इनका छोटा सा काम होता है कि जब भी हमें कहीं पे भी कट और वुंड लग जाता है, तो हम उसको वो कोगुलेट करने में, मीन्स उसको रोकने में ये हमारी हेल्प करते हैं बॉडी की। और ये हमारे ब्लड में ऐसी सी कुछ शेप में होते हैं। ठीक है, हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं। होप कि आपको ब्लड के तीनों कंपोनेंट्स, चारों कंपोनेंट्स के बारे में कुछ आइडिया अब हो गया होगा। अब हमारा जो ब्लड है, हमने उसके बारे में पढ़ लिया। अब उसका मेन काम क्या है? उसका मेन काम ये है कि एक तो भाई उसको ऑक्सीजन कैरी करनी है। कहाँ से करनी है? फ्रॉम लंग्स टू बॉडी पार्ट्स। ओके जी। नेक्स्ट उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी तो कैरी करनी है। हमने देखा हमारे हमारे एल्वियोली में गैसियस एक्सचेंज होता है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड आती है ब्लड कैपिलरीज से। तो वो कैसे आती है? वो भी
ब्लड कैपिलरी से आ रही है ना, ठीक है, मीन्स ब्लड से आ रही है, तो मीन्स बॉडी सेल टू लंग्स। उसके बाद जो भी हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको सेल्स ऑफ बॉडी के पास लेके लेके जाना। अब हमने इंटेस्टाइन में देखा था कि जो इंटेस्टाइन में हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं विली, उनमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। विली से जो हमारा खाना है वो आगे हमारे ब्लड में जाता है। उसके बाद जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं लाइक यूरिया हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको किडनीज तक लेके जाना ताकि वो एक्सक्रीट हो जाए। एंड नेक्स्ट इज हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करना। ओके, ये हमारे ब्लड के कुछ काम है, फंक्शन है जो वो परफॉर्म करता है। अब हम कर रहे हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, इट हैपन्स थ्रू ब्लड। और ब्लड के अंदर 3 सेल 4 सेल्स थे, वो हमने देख लिए थे, ठीक है। अब जो हमारी बॉडी में कंडक्शन हो रही है, ब्लड फ्लो कर रहा है, उसके लिए वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। कौन सी ब्लड वेसल्स हैं? नंबर 1 इज आर्टरीज, नंबर 2 इज वेन्स, एंड नंबर 3 इज कैपिलरीज, ठीक है। 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं। अब हम इनको देख लेते हैं वन बाय वन। अगर अब हम पूरी बात करें कि हमारे ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स हैं, तो वो कौन सा होगा? नंबर 1 इज हार्ट एंड नंबर 2 इज ब्लड वेसल्स, ठीक है। चलो हम सबसे पहले ब्लड वेसल्स के बारे में देखते हैं। ब्लड वेसल्स में सबसे पहले वी हैव आर्टरीज। आर्टरीज का क्या काम होता है? आर्टरीज जो होती हैं वो हमारी थिक वॉल्ड होती हैं, ठीक है। मीन्स के इनकी जो वॉल्स होती हैं ऐसे वो बहुत ज्यादा थिक होती हैं, मोटी मोटी वॉल्स होती हैं। कारण कारण ये होता है कि जब इनमें ब्लड आता है ना, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। जब इनमें ब्लड आता है ना हार्ट से, वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे आता है। अगर ये वॉल्स बहुत थिन होंगी ना तो ये वहां पे कोलैप्स कर जाएंगी, फट जाएंगी, ठीक है। इसलिए इनमें जो ब्लड होता है वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे होता है। इसीलिए जो ये आर्टरीज होती हैं ये थिक वॉल्ड होती हैं। दूसरा इनका काम क्या है? इनका काम है कि जो भी हमारा ब्लड हार्ट से आ रहा है, हार्ट से कौन सा ब्लड आएगा? जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, उसको इन्होंने बॉडी पार्ट्स तक लेके जाना। इसकी एक एक्सेप्शन है, दैट इज पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी की आप एक्सेप्शन याद रखना, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं कैरी करती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करती है। इसको हम आगे देखेंगे। और जो हमारी आर्टरीज हैं, ये इनमें प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए हमारी ये डीप इनसाइड द बॉडी मिलती है हमें यूजुअली, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? लार्जेस्ट आर्टरी हमारी एओर्टा। जैसे जैसे ना हम आगे हार्ट के क्लोज जाते जाएंगे, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें ना वहां पे क्लियर होंगी। नेक्स्ट वी हैव वेन्स। हमारी बॉडी में ना जो ये वाली होती हैं, इनको हम वेन्स बोलते हैं, ठीक है। ये थिन ब्लड वेसल्स होती हैं यूजुअली, बहुत छोटी छोटी हल्की होती हैं इनकी वॉल्स, बिकॉज इनमें ज्यादा ब्लड जो है ना वो हाई प्रेशर पे फ्लो नहीं करता है। बिकॉज ब्लड को वेन्स क्या करती हैं, हमारी जो बॉडी में जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, या वी कैन से जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, बॉडी वाले ब्लड को हार्ट तक लेके जाती है हमारी वेन्स। एक्सेप्शन वी हैव इज पल्मनरी वेन, ये ऑक्सीजन वाला करती है। उसके बाद जो ये वाली वेसल्स होती है ना, इनमें वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं। वाल्व इसलिए प्रेजेंट होती है, अब देखो नीचे से, अब फॉर एग्जांपल हमारे पैरों से ब्लड को हार्ट तक लेके जाना है, तो उसका कहीं पे बैक फ्लो ना होने लग जाए, इसलिए इनमें क्या प्रेजेंट होती हैं? वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब हमारी जो वेन्स है ना, उनमें जैसे हमने देखा था कि लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? एओर्टा। इसमें हमारे पास 2 तरह की वेन्स है मेनली, सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा। जो सुपीरियर वेना कैवा है ना, वो हमारी लोअर बॉडी से लेके जाती है ब्लड। आई एम सॉरी, सुपीरियर वेना कैवा ना जो हमारी हार्ट के ऊपर वाला पोर्शन है, लाइक ब्रेन एंड ऑल दैट, वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो हमारा सुपीरियर वेना कैवा में आता है। और इंफीरियर वेना कैवा वो हमारी बॉडी के लोअर पार्ट से जो ब्लड लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो वाला हमारा इंफीरियर वेना कैवा। और जो हमारी ये वाली ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स, दे आर फाउंड वेरी नियर द स्किन, ठीक है। ये हम देख रहे हैं हम इन द पिक्चर कि ये हमारी स्किन के बहुत नियर बाय मिलती है।
के बाद है हमारे पास नेक्स्ट इज ब्लड कैपिलरीज। कैपिलरीज का बहुत मेन काम है, बिकॉज वैसे तो ये बहुत थिन होती हैं, बहुत पतली पतली सी होती हैं, ठीक है। इनका मेन काम ये है, इतनी छोटी होकर ये बहुत बड़ा काम करती हैं। व्हाट दे डू, दे कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स, ठीक है। और जो भी वेरियस मटेरियल्स हैं हमारे ब्लड में और हमारे बॉडी सेल्स में, उनमें जो एक्सचेंज होता है वो सारे का सारा हमारी कैपिलरीज से होता है। होता कैसे है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी आर्टरी आ रही है, ठीक है, आर्टरी है, एंड दिस इज आर वेन, और ये हमारी इनको कनेक्ट कर रही है आपस में हमारी कैपिलरीज। होगा क्या, अब ये यहाँ से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा ना कोई बॉडी सेल पड़ा है, ठीक है, बॉडी सेल पड़ा है, तो ये जो कैपिलरीज है ये क्या करेंगी, ऑक्सीजन उसको दे देंगी, ये उसको ऑक्सीजन दे रही हैं या प्रोटीन्स दे रही हैं। लेकिन वहां पे साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है कि वहां पे जो ब्लड वेस वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है या वेस्ट मटेरियल्स है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो वहां से ना कैपिलरीज में एंटर हो रहे हैं। और जो वेस्ट मटेरियल है वी नो उसको कहाँ पे जाना है, या कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल को उनको जाना है वेन्स में, ठीक है। तो वो ये देख रहे हैं हम नीचे, ये टू सेल्स क्या जा रही हैं हमारी, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, और फ्रॉम सेल्स उसी टाइम पे फटाफट क्या हो रहा है, वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एंटर हो रहे हैं इन वेन्स। सो दिस इज हाउ ब्लड कैपिलरीज helps in exchange of various materials. Okay, now next is the main thing, that is our heart. हार्ट के बारे में पहले हम थोड़ा सा इसके पार्ट्स को देख लेते हैं, इसमें होता क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो जो हमारा हार्ट है ना, उसके 4 चेम्बर्स होते हैं। जो ऊपर वाले 2 होते हैं उनको हम बोलते हैं एट्रियम, सिंगल को। अगर हम दोनों की बात करें तो होते हैं एट्रिया, ठीक है। ऊपर वाले चेम्बर को हम बोलते हैं एट्रिया, और जो नीचे वाला चेम्बर्स हैं दोनों, उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। ओके, ऊपर नीचे का हमने देख लिया, ठीक है जी। अब अगर हम लेफ्ट राइट की बात करें, अगर हम हमारे हार्ट को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो वन पोर्शन इज, दिस इज आवर लेफ्ट पोर्शन एंड दिस इज आवर राइट पोर्शन। वो कैसे, ऊपर वाला एट्रियम, दिस इज आवर लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, एंड दिस इज आवर राइट एट्रियम, ठीक है। इसके बिल्कुल नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इसके बिल्कुल नीचे राइट वेंट्रिकल। यहाँ का आई होप कि आपको समझ आया। उसके बाद ये ना, ये जो लेफ्ट और राइट के बीच में जो ये वाला पोर्शन है जो इनको सेपरेट कर रहा है, सेपरेट भी तो कुछ कर रहा होगा ना, तभी तो हम बोल रहे हैं कि भाई लेफ्ट राइट है। इसको हम बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। अब इनमें यहाँ तक आपको समझ आ गया, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, ये जो लेफ्ट और एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ना, यहाँ पे कुछ वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे भी ये कुछ एक वॉल्व है। इनका क्या काम है, इन वॉल्स का काम ये है कि जो भी ब्लड ऊपर से नीचे आ रहा है, एट्रियम से वेंट्रिकल में आ रहा है, वो बैक ना मुड़े, ठीक है। ये होती है हमारी वॉल्स, ये जो नीचे पड़ी है, एक ये होगी हमारी वॉल्व एंड एक हमारी वॉल्व होगी ये, ठीक है। ओके जी। उसके बाद हमने पीछे पढ़ा है सुपीरियर वेना केवा, ये हो गया हमारा सुपीरियर वेना केवा। ये ऊपर से हमारा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, ठीक है, गंदा वाला ब्लड। और ये होगी हमारी इंफीरियर वेना केवा, ये लोअर पोर्शन से लेके आ रही है। हमने अयोटा की बात की थी, दिस इज आर अयोटा, ठीक है, ये है हमारी अयोटा, लार्जेस्ट आर्टरी। उसके बाद हमने बात की थी पल्मनरी आर्टरी, ये हमारी पल्मनरी आर्टरी, एंड दिस इज आर पल्मनरी वेन। आपको थोड़ा थोड़ा सा आप देख लो कि कैसे हो रहा है। सबसे पहले तो जो हमारी पल्मनरी वेन है वो ये है, ठीक है, ये अंदर ब्लड लेके आ रही है, और जो पल्मनरी आर्टरी है वो ब्लड बाहर लेके जा रही है। कहाँ लेके जा रही है वो हम देखते हैं। यहाँ तक आपको थोड़ा, आई होप कि थोड़ा सा आइडिया हो गया हो चेम्बर्स का, कि 4 चेम्बर्स है। ऊपर वाले हो गए हमारे एट्रियम्स, नीचे वाले हो गए हमारे वेंट्रिकल्स, ठीक है, और इनमें एक वॉल है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं। ये होगी हमारी एओर्टा, पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वेन, और ये कुछ वॉल्स हैं टू प्रिवेंट बैकफ्लो फ्रॉम
वेंट्रिकल्स टू आर्टिकल्स, ठीक है, ये होगी हमारी दोनों वेना केवा। होता क्या है, ब्लड पे जाने से पहले सर्कुलेशन से हम कुछ चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले तो जिस वाले ब्लड में ना ऑक्सीजन होगी हम उसको बोलेंगे कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जिस कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको हम बोलेंगे कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हार्ट की अगर हम बात करें तो एक रफली ट्रायंगुलर इन शेप होता है, ठीक है, और उसके सराउंडिंग में जो मसल्स होती हैं उसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। और ये रफली इट्स द साइज ऑफ आवर फिस्ट, हमारे मुट्ठी के साइज का होता है, ठीक है। 4 चैम्बर्स है, हमने देख लिया। अपर टू आर कॉल्ड एट्रिया, right atria, left atrium, and lower two are called ventricles, left atrium, ventricle and right ventricle. Okay, the two portions of heart are divided by wall, जिसको हम क्या बोलते हैं, septum। यहाँ तक क्लियर? okay. नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन हार्ट का ही हम देख रहे हैं। ओके, अब इसमें हमने वॉल्स की बात की थी। यस, देयर प्रेजेंस इज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ओके, अब याद रखने का तरीका एक और भी है। अगर हम लेफ्ट राइट की बात करें तो जो लेफ्ट साइड है हमारे हार्ट की, दैट इज दिस साइड, दैट इज दिस साइड, लेफ्ट साइड कैरी करेगी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो रेड कलर जहां पे भी आपको दिख रहा है ना, रेड, ये वाला हो गया, ये रेड हो गया, ठीक है, उसके बाद ये रेड हो गया, ये सारा हमारा कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो हमारे ना बॉडी की सॉरी हार्ट की जो राइट साइड है, वाली राइट, दिस, ये जो राइट साइड है ना, ये हमारी कैरी करती है कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, पल्मरी आर्टरी की हमने बात की थी। मैंने आपको बोला था कि आर्टरी यूजुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन हमारे पास एक्सेप्शन है, वो है पल्मनरी। अपना वर्ड याद कर लो, पल्मनरी। पल्मनरी मीन्स उल्टा है, ठीक है। पल्मनरी के दो मतलब है। एक तो जहां पे भी पल्मनरी है मीन्स के वो लंग्स से कनेक्टेड है, चाहे वो पल्मनरी आर्टरी हो चाहे वो पल्मनरी वेन हो, दोनों की दोनों लंग्स से कनेक्टेड है। नंबर वन, मीन्स के लंग्स के पास ही है, ठीक है, लंग्स के साथ ही एक्सचेंज कर रही हैं ये, ठीक है। नंबर टू, वर्ड पल्मनरी है तो आप उल्टा कर दो। अगर पल्मनरी आर्टरी है तो इसमें जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ओके, ठीक है जी। अगर पल्मनरी वेन है तो कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। उल्टा कर दिया ना, वेन्स में तो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला नहीं होता है, ठीक है, ओके। अब मैंने आपको बोला है कि लंग्स से कनेक्टेड है, लेकिन कहाँ से क्या आ रहा है वो भी तो देखना है, ठीक है जी। अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स में क्या होता है हमारा, लंग्स ने हमारे हार्ट को क्या प्रोवाइड करनी है, ऑक्सीजन, ठीक है, ओके। हम इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे एल्वेओली में है, वो आगे जानी है, ठीक है। होगा क्या, जो पल्मरी आर्टरी है वो हमने देखा है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हार्ट को क्या करना है, भाई भाई वो तो उसको वापस भेज रहा है, दूर भेज रहा है कि वो जाए, ठीक है। कहाँ भेजेगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजेगा लंग्स के पास के भाई इस वाले ब्लड में ना कार्बन डाइऑक्साइड भरी पड़ी है, तेरे पास ऑक्सीजन है, तू इस वाले ब्लड में ना ऑक्सीजन डाल दे, ओके। तो मींस पल्मनरी आर्टरी कहाँ से कनेक्टेड है, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। पल्मनरी मींस कनेक्टेड विद लंग्स, आर्टरी में पल्मनरी आर्टरी मींस उल्टा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, और कहाँ से, हार्ट टू लंग्स। अब पल्मनरी वेन हमने देखा उल्टा, इसमें क्या है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब हार्ट ने किसको बोला था, लंग्स को बोला था ना कि इस ब्लड में ऑक्सीजन डाल दो, तो उसको वापस भी तो भेजना है, वो उसको वापस भेजेगा विद पल्मनरी वेन। मींस पल्मनरी वेन जो है वो ब्लड लेके आती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। ये पल्मनरी आर्टरी ब्लड लेके जा रही है, ठीक है, और पल्मनरी वेन ब्लड लेके आ रही है, ये दोनों की दोनों यहाँ पे हमारे लंग्स से कनेक्टेड है। यहाँ तक डन। नेक्स्ट, वेना कैवा हमने देखा है कि हमारा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आती है, ठीक है, टू हार्ट कि भैया आप इसको प्योर कर दो, ठीक है। और एओर्टा जो है वो प्योर ब्लड हमारी बॉडी से कहाँ पे लेके जाती है, बॉडी के
ऑर्गन्स के। यहाँ तक डन। होता कैसे है, चीजें कुछ ऐसे होती हैं, ठीक है। ये अब डायग्राम, ये चल रहा है एक वीडियो। अब होता कैसे है, मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बताने की ट्राई करती हूँ। ओके, हमारा जो हार्ट है ना, वो सारा टाइम बीट करता रहता है नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप बीट करता है। अगर आप हाथ लगा के देखो तो दो साउंड्स आती हैं, लब डब लब डब, है ना। मीन्स दो चीजें होती हैं, एक होती है कॉन्ट्रैक्शन, एक होती है रिलैक्सेशन। एक टाइम पे हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक टाइम पे हार्ट हमारा रिलैक्स हो रहा है। Okay, किस चीज की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है, वो हो रही है हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल्स की। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना आपको, क्या याद रखना है, वो ये है कि जब भी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, देखो एट्रिया में ब्लड आया, साथ के साथ हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, बिकॉज उसके बाद ब्लड कहाँ पे जा रहा है, वेंट्रिकल में जा रहा है। ओके जी, ठीक है। अब आप एक चीज और याद रखना कि जो लेफ्ट और राइट एट्रिया है, वो साइमल्टेनियसली मीन्स एक टाइम पे ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। आप इसमें देख रहे हो, मीन्स एक टाइम पे ही ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो हो रहा है। एक टाइम पे राइट एट्रिया में ब्लड आ रहा है, उसी टाइम पे लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आ रहा है, तो दोनों इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब वो भेज रहे हैं तो वो इकट्ठा भेज रहे हैं। वैसे ही हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है वो इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं, एक टाइम पे ब्लड ले रहे हैं और एक ही टाइम पे वापस भेज रहे हैं। ठीक है, तो मीन्स उनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक टाइम पे ही हो रही है। ठीक है, अब कैसे होती है थोड़ा सा देखते हैं। ओके, सबसे पहले मैंने आपको बताया हमारी बॉडी ना, ध्यान से समझना, होगा कैसे। सबसे पहले मान लो कि हमने सांस ली, हमारी बॉडी में क्या गई, ऑक्सीजन गई। ऑक्सीजन कहाँ पे गई, एल्वियोली में गई। ठीक है, एल्वियोली में ब्लड कैपिलरीज थी, तो वो उन ब्लड कैपिलरीज में चली गई। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज अब कहाँ पे जाएंगी, ब्लड ब्लड को लेके कहाँ पे जाएंगी, वो सेल्स के पास। ठीक है, सेल्स में एनर्जी भी है, सारा कुछ तो हमारे सेल्स में है। वहां पे गई, वहां पे उसने देखा, जब वो ऑक्सीजन देने लगी सेल्स को, तो वहां से वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड कैपिलरी में आ गया। उस ब्लड कैपिलरी से वो कहाँ पे जाएगा, वेन्स में जाएगा, वेन्स से। ठीक है, अब वेन्स आगे किससे कनेक्टेड है, वेना कैवा। ठीक है, अगर नीचे से ब्लड जा रहा है तो इंफीरियर, ऊपर से आ रहा है तो वेना कैवा। तो वो वेना कैवा ने क्या किया, जो ब्लड था उसको वो, ये देखो, ये हमारी कैपिलरीज ने अपना काम कर दिया। ठीक है, कैपिलरीज ने काम कर दिया, तो यहाँ से वेना कैवा से ब्लड जा रहा है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा राइट एट्रियम में। हमने देखा है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, गंदा खून होता है, वो हमारे राइट साइड रहता है। ठीक है, राइट एट्रियम में गया। ओके, अब क्या हो गया, राइट एट्रियम में जब वो गया, तो राइट एट्रियम क्या करेगा, उसके पास ब्लड आया, वो उसको, वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसने ब्लड को कहाँ पे पुश कर दिया, राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पे देखते हैं हम, राइट एट्रियम में आया, उसने पुश कर दिया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, उसको क्या करना है, गंदा खून। ठीक है, गंदा खून है तो कहाँ पे जाएगा, बोल रहा है कि मुझे इसको साफ करना है। सफाई का काम कौन करता है, लंग्स करते हैं, लंग्स के पास चला जाएगा। कौन लेके जाएगा, कोई पल्मनरी वाली हमारी ब्लड वेसल है, पल्मनरी वाली। ठीक है, पल्मनरी वर्ड, अब पल्मनरी खून कौन सा लेके जा रहे हैं, गंदा, तो कौन लेके जाएगी, पल्मनरी आर्टरी। ओके, तो हमारा वेना कैवा से ब्लड राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से वो साफ होने के लिए हमारा लंग्स के पास चला गया थ्रू पल्मनरी आर्टरी। क्या थी हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड थी ना। अब लंग्स के पास क्या पड़े हमारे, एल्वियोलिस। अब क्या होगा, अब ये आर्टरी आगे जाके फिर से ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मींस ब्लड कैपिलरीज में जाएगी।
ब्लड कैपिलरीज एल्वियोली से कनेक्टेड है, वहां से वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलिस में छोड़ देंगे और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब कर लिया ब्लड कैपिलरीज ने, फिर आगे प्योर हो गया ना ब्लड, तो मीन्स कहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब लंग्स हैं, लंग्स के साथ कोई ना कोई वेसल तो अटैच होगी, कौन सी वाली होगी भैया, पल्मनरी वाली होगी, क्या पल्मनरी वाली होगी। लेकिन हमने देखा है पल्मनरी के साथ उल्टा हो जाता है, मीन्स के वेन आएगी पल्मनरी वेन। अब हमारा ब्लड क्या हो गया, अब हमारा ब्लड क्या हो गया, प्योर हो गया। लेकिन अब पल्मनरी वेन थोड़ा ना सारी बॉडी को ऐसे ब्लड ट्रांसफर कर देगी, नहीं, वो काम तो हमारी आर्टरीज करती हैं। होगा क्या, अब ये जो प्योर वाला ब्लड है, इट विल कम बैक टू हार्ट, और कौन सी साइड आएगा, लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया में आया, लेफ्ट एट्रिया ने क्या किया, उसको पुश, कॉन्ट्रैक्ट किया खुद को और उसको पुश कर दिया टू वेंट्रिकल। कौन सा वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश कर दिया। लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करना है, ब्लड का कुछ भी नहीं करना, उसमें बॉडी पार्ट्स को भेजने, तो वो क्या करेगा, वो भेज देगा टू बॉडी पार्ट्स। प्योर ब्लड लेके जा रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं, तो आर्टरी लेके जाएगी, सबसे पहले बड़ी वाली आर्टरी होगी। बड़ी वाली आर्टरी कौन सी है हमारी, अयोटा, वो लेके जाएगी ब्लड को, आगे जाके छोटी वाली आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाएगी, मींस ब्रांचेस हो जाएंगी उसकी, और आगे जाके हमारी ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज आ जाएंगी। ब्लड कैपिलरीज फिर से वहां पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करेंगी, और हमारी जो ऐसे सर्कुलेशन है वो चलती रहती है। ओके, ठीक है। अब इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज एक कंप्लीट सर्कल करने के लिए ब्लड को, इट हैज टू ट्रेवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट। एक हाफ सर्कल ये हो गया कि यहाँ से वो लंग्स के पास गया, वहां से फिर हाफ सर्कल हो जाएगा ये कि वो वापस हार्ट में आया, तो इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, as the blood travels twice through the heart to complete one circle. Now next we have heartbeat. Heartbeat किसे बोलते हैं, heartbeat is nothing लेफ्ट वेंट्रिकल। हाँ, जब लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो होगा क्या, जो हमारा ब्लड है वो आर्टरी में जा रहा है, ठीक है, उसको आर्टरी में ब्लड भेजना है ताकि वो हमारी बॉडी पार्ट्स में चला जाए। तो होगा क्या, जब वो भेजेगा, इट पुशेस द ब्लड इनटू मेन आर्टरी विद फोर्स, वो ना बहुत जोर से भेजता है एओर्टा में, एओर्टा से आगे हमारी जो आर्टरीज होती हैं, ठीक है, इसलिए वो थिक वॉल्ड होती है ना, तो वो इतनी जोर से भेजता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो क्या करता है, रिलैक्स हो जाता है। और उस टाइम पे जब वो रिलैक्स होता है ना, तो उस टाइम पे उसमें फिर से ब्लड आ जाता है। ब्लड कहाँ से आता है, जो पल्मनरी वेन लेके आती है, कहाँ से लेके आती है, लंग्स से लेके आती है, ठीक है, पहले आर्टरीज में एंड देन वेंट्रिकल्स में। तो दिस वन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। ओके, ये हमने देखा। अब जरूरी थोड़ा है कि पल्मनरी वेन या सिर्फ हमारा जो लेफ्ट साइड है उसी की वजह से हमारा जो है वो होता है, हार्ट बीट होती है, नहीं ऐसा तो नहीं है। अगर हम देखें, मैं आपको वो वाला फिर से शो करती हूँ, सेक, या अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा एक टाइम पे ब्लड आ रहा है, राइट एट्रियम में भी और लेफ्ट एट्रियम में भी, राइट वेंट्रिकल में भी लेफ्ट वेंट्रिकल में भी, इकट्ठे ब्लड आ रहा है, इकट्ठे ब्लड जा रहा है, ठीक है। मीन्स जब हार्ट का ऊपर वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो पूरा ही कर रहा है, ऐसे नीचे वाला जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो पूरा ही कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ब्लड के आने का कॉन्ट्रैक्शन, उसके जाने का रिलैक्सेशन। थोड़ा उल्टा बोल की, हार्ट जब रिलैक्स करता है उस टाइम उसमें ब्लड आता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको जोर लगाना होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर जोर से ब्लड भेजता है, ठीक है। ये हो जाती है हमारी हार्ट बीट। तो वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन ऑफ चेम्बर्स ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। यूजुअली जो हमारा हार्ट है वो एक
मिनट में 70 to 70 टाइम्स बीट करता है। मीन्स इतनी बार जो ब्लड है वो एंटर या एग्जिट करता है। ठीक है, अगर हम पल्स की बात करें, पल्स क्या होती है? पल्स एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट। हमारी जो पल्स है, उस आर्टरी है, जब भी उसमें ब्लड आता है, ठीक है, तो वो एक्सपैंड करती है, उसको हम बोल देते हैं पल्स। तो पल्स रेट भी हमारा सिमिलर टू हार्ट बीट ही रहेगा, 70 to 70 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वी हैव ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? हम बोलते हैं उसका बीपी बढ़ गया, उसका बीपी कम हो गया। व्हाट्स दैट? इट्स द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी। जिस प्रेशर पे हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है, पंप होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब दो वैल्यूज में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। कौन सी? एक तो है हमारे पास सिस्टोलिक एंड सेकंड इज डायस्टोलिक। ओके, जो प्रेशर मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा कि जिस पे जो हमारा ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा एओर्टा में जा रहा है, इस वाली में जा रहा है, उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक। ये होता है हमारा ऊपर वाला, दैट इज 120। उसके बाद मिनिमम प्रेशर, कितना मिनिमम, कम से कम कितना कम प्रेशर होगा हमारी आर्टरीज में जब हमारा जो हार्ट है वो रिलैक्सिंग स्टेज में है। मींस जब हमारा जो हार्ट है इट इज गेटिंग फिल्ड विद ब्लड, टाइम पे कितना प्रेशर है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक। ये हमारा मिनिमम होता है 180, और हम इसको लिखते ऐसे हैं दैट 120/80 mm and Hg. Hg means mercury. Okay. It is measured by sphygmomanometer. स्फिग्मोमैनोमीटर हमारे एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इसको मेजर करते हैं। सर्कुलेशन इन सम एनिमल्स, हम उनकी बात करते हैं। हमारे कुछ जो हमारे जितने भी मैमल्स हैं, ठीक है, मैमल्स जो हैं वो हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। मैमल्स जो हैं, क्या वो वार्म ब्लडेड होते हैं, और इसीलिए उनमें जो हार्ट होता है वो हमारा होता है फोर चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, अब वार्म ब्लडेड है तो उसका फोर चैम्बर्ड हार्ट से क्या लिंक्ड है? वो ये है दैट उनको क्या चाहिए होती है, उनको बहुत ज़्यादा हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उनको अपना जो टेम्परेचर है वो क्यों एनर्जी क्यों चाहिए होती है? बिकॉज उनको अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसलिए उनमें जो हार्ट है उसमें उसकी डबल सर्कुलेशन होती है। मीन्स उनमें जो हार्ट है वो फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है। ओके, उसके नेक्स्ट वी हैव एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। ये होते हैं हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जिनका के बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करता है कि जो एनवायरनमेंट है उसके टेम्परेचर के ऊपर। इनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ना कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत कम है। इसीलिए जो एम्फीबियंस हैं लाइक फ्रॉग एंड रेप्टाइल्स जो हैं लाइक लिजर्ड्स, इनका जो हार्ट है वो थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें क्या होता है टू एट्रिया होते हैं एंड वन वेंट्रिकल होता है। ठीक है, और इसीलिए नेक्स्ट वी हैव फिश। फिश में कौन सा हार्ट होता है? फिश में होता है डबल चेम्बर्ड हार्ट, सॉरी टू चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, जिसमें वन एट्रियम होगा, वन वेंट्रिकल होगा, और इसी जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है, फ्लो होता है, वो भी सिंगल होता है। मीन्स एक बार में ही वो उसकी जो सर्कुलेशन है वो पूरी हो जाती है। जैसे अब फिश के लंग्स तो है नहीं, ठीक है, उसके जो गिल्स हैं वही हैं उसके ब्लड को ऑक्सीजनेट करने के लिए। ठीक है, अब इन अ फिश द हार्ट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू गिल्स। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी से, वो वेन से होता हुआ कहाँ पे जाएगा? एट्रियम में जाएगा, वहां से वो वेंट्रिकल में चला गया। वेंट्रिकल क्या करेगा? उस ब्लड को कहाँ पे भेज देगा? क्या गिल्स? गिल्स में, गिल्स के पास भी कैपिलरीज तो है ही है ना, ठीक है, गिल्स में चला गया, गिल्स ने उनमें ऑक्सीजन फिल कर दी, फिर से बॉडी में चला गया। एक सिंपल सा जो सिस्टम है वो है हमारा फिश में। ओके, so I think we are done with this concept. Yeah, so this was all about the transportation system in animals, humans and plants. I hope कि आपको थोड़ा बहुत कुछ तो समझ आया होगा, and
after this, we'll be moving forward for excretion. So stay tuned for the next video, and have a safe Diwali. And please do like, share, and subscribe the channel. Thank you so much.